हेलो एवरीवन, आज हम बी फार्मेसी फोर्थ सेम का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसके अंदर टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक। मैं नीलम इंदौरा फार्मेसी डिपार्टमेंट से आपको फार्माकोलॉजी टीच करने वाली हूँ। मैं पूरन मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ा रही हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक। पहली बात, लोकल और एनेस्थेटिक वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक? लोकल का मतलब होता है जब हमें एक छोटे से एरिया को ही ऐसा बनाना है कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सेंसेशन ना फील हो। एनेस्थेटिक का मतलब होता है उस चीज़ को सुन कर देना। जैसे अगर आपको कहीं छोटी मोटी सर्जरी करवानी हो, लाइक दांत में या फिर हाथ पे या फिर पैर में, तो उसके लिए हमको जनरल एनेस्थेटिक यानी पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी पर्टिकुलर एरिया पर वो लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन या फिर उसको टॉपिकली अप्लाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एरिया जो है वो सुन हो जाएगा और आप वहाँ पर सर्जरी करना चाह रहे हैं या फिर कुछ दवाई लगाना चाह रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक जो होती हैं ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल का मतलब होता है जब हम उसे स्किन के ऊपर लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम टॉपिकल एप्लीकेशन। और लोकल इंजेक्शन, जब हम उसका कहीं पर इंजेक्शन लगाते हैं, दे कोज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। मतलब कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उतने एरिया को कुछ समय के लिए सुन कर देगा और उसके बाद आपको दोबारा से वही सेंसेशन, वही एहसास होने लगेगा कि यहाँ पर कुछ दर्द हुआ था, कट हुआ था। कुछ समय के लिए वो सेंसेशन बंद कर देगा और उसके बाद दोबारा से उसको स्टार्ट कर देगा। इसे बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। भाई एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक नहीं होता, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले है लो पोटेंसी, यानी जो बहुत कम पावर के होते हैं। लो पोटेंसी, शॉर्ट ड्यूरेशन, जिनको सिर्फ थोड़े समय के लिए देना पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। इंटरमीडिएट यानी जिनको लो से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है और ये लो यानी शॉर्ट ड्यूरेशन से थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, जैसे लिडोकेन एंड प्रिलोकेन। उसके बाद है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन के कौन कौन से हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं? ऐसे एनेस्थेटिक जो बहुत पावरफुल होते हैं और जो बहुत लंबे समय तक असर करते हैं, जैसे टेट्राकेन और पुबिवेकेन। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये पढ़ेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं नर्व कंडक्शन को बंद कर देते हैं, नर्व कंडक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती। ना तो दर्द फील होता है, ना खुशी फील होती है, तो कुछ भी फील नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो नर्व है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई सेंसेशन नहीं होती। अभी नर्व कैसे ब्लॉक होती है कि नर्व कंडक्शन ब्लॉक होती है डिक्रीजिंग एंट्री ऑफ सोडियम आयन ड्यूरिंग अपटेक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, सोडियम की एंट्री कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका एक्शन पोटेंशियल यानी उसके काम करने का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब कहता है कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। आप जितनी ज़्यादा लोकल एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन देंगे, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा या मैक्सिमम होगा। जब एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो उससे होगी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन धीरे धीरे घटती जाएगी। डीपोलराइजेशन मतलब आयंस का कम हो जाना, सोडियम आयन कम आएंगे, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल भी घट जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली लोकल डीपोलराइजेशन हो जाएगी, जिससे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल नहीं मिल पाएगा, जिससे कि हमारा जो नर्व है वो कंडक्ट कर पाए, मतलब वो अपना सिग्नल
दूसरी नर्व को दे पाए तो वो कंडक्शन नहीं हो पाती है। इस तरीके से हमारा जो कंडक्शन है वो ब्लॉक होता है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन की बात के ऊपर। लोकल एक्शन क्या होता है? जब आप लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्शन या टॉपिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उस एरिया के आसपास क्या चेंज होते हैं उसे बोलते हैं लोकल एक्शन। तो क्या होगा? इरिटेंट एक्शन। जहाँ पर भी आप इस लोकल एनेस्थेटिक को लगाएंगे उससे वहाँ पर इरिटेशन होनी स्टार्ट होगी और फाइनली वो क्या करेगा, वहाँ के आसपास की जो नर्व एंडिंग है उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वो एरिया सुन्न हो जाएगा। अब आते हैं सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन से क्या समझते हैं? सिस्टमिक एक्शन होता है कि जब वो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे अलग अलग जो बॉडी के सिस्टम हैं उनके अंदर क्या क्या एक्शन होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक सबसे ज़्यादा काम करता है हमारे दो मेन सिस्टम के ऊपर। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो नर्वस जो सिस्टम है उसमें ये क्या कर रहा है, कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आप प्रोकेन को, लिंडोकेन या टेट्राकेन को देते हैं तो इनका एक पावरफुल एक्शन होता है डिप्रेशन करने का। डिप्रेशन होने से क्या होगा, वहाँ का जो नर्व है वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगी, डिप्रेशन कॉज कर देगी। इंसान को किसी भी तरह की कोई एंजाइटी है या दुख है या कुछ भी है वो उसको डिप्रेस कर देगा, उसको कम कर देगा। कम करने की वजह से क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम धीरे 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 डाउन हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह की कोई सेंसेशन फील नहीं होगी। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हार्ट के ऊपर क्या काम कर रहा है, तो ये हार्ट को भी डिप्रेस कर देगा। मतलब मान लो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन जब आप उसको लोकल एनेस्थेटिक दे दोगे तो लोकल एनेस्थेटिक देने पे क्या होगा, हार्ट एकदम धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगा। वहाँ पर ब्लड का फ्लो, बीपी धीरे धीरे क्या होगा, फॉल हो जाएगा। फॉल होने की वजह से हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन दोनों के दोनों स्लो डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ना तो कोई दर्द महसूस होगा, ना कोई पेन महसूस होगा, ना कोई खुशी, ना गम, ना हमारा कुछ सिस्टम जो है रिएक्ट कर पाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सर्जरी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे इसके सिस्टमिक एक्शन। ये बीपी को भी फॉल करता है। बीपी को कैसे फॉल करता है, जब हम अपनी ब्लड वेसल्स को लेंगे तो ब्लड वेसल क्या काम कर रही हैं, वो ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और इस तरीके से हमारा जो बीपी है वो अल्टीमेटली फॉल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं भी, दवाई जो काम कर रही है, काम करने के साथ साथ उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब उसके खुद के भी कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। वो ऐसे अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ड्रग के साथ होते हैं, उसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये वो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जब हम कभी लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो उससे इरिटेशन होती है। इरिटेशन यानी जहाँ पर भी आप उसे लगाएंगे तो उससे थोड़ी बहुत आपको जलन होगी, रेडनेस होगी या फिर वहाँ पे खारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इरिटेशन करता है। सेकेंड इज़ डिप्रेशन। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लोकल एनेस्थेटिक को देते रहेंगे तो उससे क्या होगा, धीरे 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 डिप्रेशन हो जाएगा और फिर फाइनली क्या होगा, आपको उस एरिया में कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगी। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, कई बार अगर ओवरडोज दे दी जाए एनेस्थीसिया की तो उससे उल्टी, चक्कर आना, इस तरह की सेंसेशन होती है। फोर्थ इज़ एलर्जिक रिएक्शन। कई बार ऐसा होता है कोई लोकल एनेस्थेटिक स्किन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो अपनी एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। फिर आते हैं इसके यूजेस भी। हम इस लोकल एनेस्थेटिक को यूज़ कहाँ करते हैं, तो सबसे मेजर यूज़ है इसका सर्जरी में। अगर आपको किसी एरिया पे कोई सर्जरी करनी है तो उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है। टूथ ट्रीटमेंट, अगर आपको दांत निकालना है या फिर उसकी कैपिंग करनी है या फिर आपको उसको किसी भी तरह की कोई CRT करनी है तो उन सभी के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं।
फिर है मेडिकल करेक्शन। अगर आपको किसी एरिया पर कुछ आपको फील हो रहा है कि ये एलर्जी हो गई है या यहाँ पर ये पिंपल्स हैं या फिर ये बीमारी है, तो उस एरिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल करेक्शन कर रहे हैं या फिर लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं। फिर लास्ट यूज़ है काम द पेशेंट। कई बार हमारा जो पेशेंट है वो दर्द में इतना चिल्ला रहा होता है, इतना एक्साइट हो रखा होता है, उसको इतना दर्द या एंजाइटी हो रही है, तो उसको काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए भी हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। उसके उस एरिया को कुछ देर के लिए सुन कर देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पेन होने की वजह से फिर क्या होता है, वो उस दर्द को महसूस नहीं कर पाता। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक। भी इसमें हमने पढ़ा कि लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर हमने पढ़ा इसका लोकल एक्शन या सिस्टमिक एक्शन क्या है, देन फाइनली इसके एडवर्स इफेक्ट और इसके यूजेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।